धर्म के मार्ग में परिवार के सदस्य को हम कैसे लेकर के आए। हाँ, बहुत बड़ी आज वर्तमान में समस्या है ना। जो घर में महिला वर्ग बहुत धर्म करती हैं, जिनकी प्रतिमा आदि हैं, मंदिर में 2-2 घंटे पूजा के लिए देते हैं, उनके घर में ये समस्या है कि उनके घर के बच्चे अथवा अन्य लोग मंदिर से उतने ही दूर रहते हैं। उनकी भावना होती है कि घर के अन्य सदस्य भी धर्म से जुड़ें। तो ऐसे लोगों से कहना है, आप ठीक है, बहुत अच्छा है, धर्म कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, प्रतिमा का पालन कर रहे हैं, धार्मिक बने हुए हैं, लेकिन जैसे धार्मिक आप मंदिर में रहते हैं, घर जाकर के वैसे ही धार्मिक रहते हैं कि घर जाकर के आपका दूसरा ही रूप निखर करके आ जाता है, निकल करके आ जाता है। तो एक विडंबना है, जो मंदिर में बहुत धार्मिक रहते हैं, घर जाकर के उनका एक अलग ही रूप आ जाता है। और बच्चे लोग शिकायत करते हैं, जो जितना धर्म करते हैं उन्हें उतना जल्दी गुस्सा आता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे उस व्यवहार के कारण घर के अन्य सदस्य धर्म से चिढ़ने लगे हैं? तो पहले यह भी चेक कर लेना कि हम बाहर से बहुत धर्म की क्रियाएं कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम अपने व्यवहार को भी उतना ही निर्मल बनाएं। और जब हमारा व्यवहार उतना अच्छा होगा तो अच्छे व्यवहार को देख करके घर के अन्य सदस्यों को फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि आप धर्म से जुड़ो, मंदिर आओ। वो आपको देख करके स्वतः ही मंदिर आने लगेंगे। उन्हें प्रसन्नता होगी कि जब से हमारी दादी माँ ने धर्म करना शुरू किया है, घर में जो है महाभारत को हटा करके शांत रामायण का दृश्य आ गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब से उन्होंने धर्म किया है तो पहले तो रामायण चलती थी, अब महाभारत चलने लगी। तो पहला तो स्वयं का अध्ययन, स्वयं के व्यवहार का अध्ययन होना चाहिए। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि जो धर्म कर रहे हैं उनका व्यवहार भी बड़ा अच्छा होता है, फिर भी लोगों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, बच्चे नहीं जुड़ते हैं। तो आपको यह देखना चाहिए वो बच्चे किस एज में हैं, उनकी संगति कैसे है। कहीं ऐसा तो नहीं आप उन्हें बार बार टोकते हैं, मंदिर जाओ, ये करो, वो करो। नहीं, आज के बच्चे बार बार फोर्स पूर्वक टोकने से, कहने से बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज के बच्चे लॉजिकली धर्म समझना चाहते हैं। उनके मन में कुछ जिज्ञासा होती, वो प्रश्न खड़े करते हैं कि मंदिर क्यों जाना चाहिए, मंदिर जाने से क्या होगा, दर्शन करने से क्या मिलेगा, अभिषेक करने से लाभ क्या होगा। पहले आप उनके प्रश्नों का उत्तर दो। तो जैसे लॉजिकली वो प्रश्न पैदा करते हैं अपने मन में, तो आप लॉजिकली उन्हें सेटिस्फाइड करो। उनके प्रश्नों को बड़े शांत पूर्वक सुन करके उसी तरीके से समझाओ। जब आप उनके प्रश्नों के उत्तर दे दोगे और वह सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो वह अपने आप ही धर्म से जुड़ने लगेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति धर्म तो करता है, लेकिन वह इतना ज़्यादा स्वाध्यायशील नहीं होता है, न ही इतना वो तर्कशील होता है कि आज के ज़माने के बच्चों के तर्क को वो शांत कर सके। तो आप उन बच्चों के तर्क को यदि शांत नहीं कर पाते हों, आपकी उतनी क्षमता नहीं है, तो किसी ऐसे योग्य व्यक्ति अथवा गुरु के पास लेकर के जाए उन बच्चों को। तो गुरु महाराज अथवा वो व्यक्ति उन्हें उन्हीं के भाषा में, उन्हीं के तर्कों को समझा देगा। एक बार उनके तर्क शांत हो जाएंगे तो वो धर्म से बहुत अच्छे से जुड़ जाएंगे। तो पहले यह समझना होगा कि वो धर्म से जुड़ क्यों नहीं रहे, कारण, उस कारण का अध्ययन करो। तो पढ़े लिखे हैं, अथवा कोई उनकी गलत संगति हो गई है, अथवा कोई उनके विशेष प्रश्न है जिनका उत्तर आपको नहीं दे पा रहे हैं, अथवा आपका व्यवहार कैसा है। तो इन सब कारणों का अध्ययन करके उसे सही दिशा में लाओगे तो अवश्य फिर वो बच्चे धर्म से जुड़ने लगेंगे। फिर भी कई बार ऐसा भी होता है, आपके उत्तर भी होते हैं, फिर भी वो नहीं समझते। तो जब हमसे नहीं समझते हैं तो कोई दूसरे व्यक्ति से वो समझ सकते हैं। तो उनके पास उन्हें लेकर के जाओ जिन्हें वो मानते हैं, जिनके प्रति उनका आदर सम्मान का भाव है, रिस्पेक्ट करते हैं। तो उनके थ्रू अपनी बात को समझाने की कोशिश की जाएगी तो बच्चे अथवा वो पीढ़ी अवश्य समझ जाएगी। जहाँ तक हम समझते हैं ऐसा होना चाहिए। क्यों नहीं आते घर के लोग मंदिर, क्या मालूम, ऐसा तो हो नहीं सकता। कहीं उनकी मजबूरी भी होगी, तो वो भी समझने की कोशिश करो। और यह भी धारणा ना बनाओ कि हम इतना धर्म कर रहे हैं। आप 60 साल में धर्म कर रहे हैं, जब 20 साल के थे तब भी आप उतना धर्म करते थे क्या?
नहीं करते थे। तो आप क्यों तुलना कर रहे हो 60 साल की और 20 साल के व्यक्ति की तुलना, कि जितना धर्म मैं कर रही हूँ उतना धर्म वो करे? नहीं, एज के अनुसार वो कैसा कर रहा उसे समझ करके फिर होना चाहिए, उसके बाद अपनी बात को रखना चाहिए। ठीक है।